स्कूल में आप जाओगे, अपने बच्चों की बात करोगे तो हो सकता है आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर आपका बच्चा बोले भीगा, आपका बच्चा लिखे भीगा, आपका बच्चा सवाल भी करेगा। अगर जाएगा मंदिर में तो वो वहाँ पे कावड़ ढोएगा, जय श्री राम करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, और उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं है खून बांटने। तेजस्वी यादव तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पटना में जो है सो लाखों लोगों को नौकरियां दिया है, फिर भी उसे कहा जाता है कि जंगल राज आ गया है। वो आईटी सेल के लोग हैं, वो इधर उधर भटके हुए लोग हैं, उनको इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आईटी सेल में अगर बीजेपी में नहीं होते तो इस तरह की बकवासबाजी नहीं लिखते। अरे भाई 2 करोड़ नौकरी देने वाले पे कुछ बोलो ना आप, 15 लाख रुपए देने वाले पे कुछ बोलो ना आप। ये बीएचयू के अंदर है, बेटी को अर्धनग्न घुमाया है, उस पर आप कुछ बोलो ना। ये अभी जो इसमें महिलाओं को नंगा घुमाया गया मणिपुर में, उस पर आप कुछ बोलो ना, उस पर नहीं बोलेंगे। ये अगर बात करनी है इन्होंने सिर्फ अभी 22 जनवरी को अयोध्या चल, अरे भाई क्या रखा है। और वहां पे भी हमने सुनने को मिला है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो वीआईपी पास वाले जाएंगे। वो लोग वहां पे भी नहीं जा रहे हैं जो अपने आप को बब्बर शेर मान करके वहां गए थे। अमित शाह तो कह दिए हैं ना रैली के माध्यम से कि बारी बारी सबको रामलला का दर्शन कराएंगे, गाड़ी भेजा जा रहा है। अरे हम तो भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं अमित शाह जी, बारी बारी इस देश के स्कूलों का सर्वे कराएं, और इस देश के अंदर जो अशिक्षित लोग हैं, जो उसके पेरेंट्स जो अनपढ़ हैं, उनके बच्चों को आप अच्छे टीचर दें, अच्छे स्कूल दें, ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम तैयार हो जाए। आप कहाँ लेके जा रहे हो? तो भाजपा के राज में क्या नहीं मिल रहा है लोगों को शिक्षा? भाजपा के राज में खूब मिल रहा है ना, 5 मिनट और क्यों नहीं मिल रहा है? लव जिहाद की बात इनसे कर लो, 3 तलाक की बात इनसे कर लो, हिंदू मुस्लिम इनसे कर लो, गाय गोबर इनसे कर लो। इनसे तो सारी की सारी जो 70 सालों में नहीं हुआ है, कभी भी ये विकास की बात करते नहीं मिलेंगे, ना ये आम जनहित की बात करते मिलेंगे, ये लड़ाने की बात करें। लग रहा है आप भूल गए हैं, बीजेपी का ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। सबका नाश, सबका नाश, अपना विकास, ये है बीजेपी का। आपका समझने में फर्क हो सकता है। बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम करा? अंधभक्तों से जाके पूछ तो लो भाई, आपने 1 2 3 काम बता दो, वो एक भी नहीं बता पाएंगे। उन्होंने तो पहले पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भूखमरी है, वहाँ आटा खाने को नहीं। अरे तुमने क्या लेना देना है? पाकिस्तान अपनी सोचेगा, तुम ये बताओ आपने क्या किया है? मोदी जी कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज हो भी रहा है। देश बिक भी चुका है। देश सुरक्षित हाथों में भी नहीं है। इस देश के अंदर इनकी बनाई हुई पार्लियामेंट के अंदर इस देश का युवा घुस जाता हो, और वो भी अपनी बात कहने के लिए, ये कितना प्रोपगंडा रचाया है। पूरे के पूरे एमपीओ को बाहर निकाल दिया, कोई बात अपनी नहीं कह सकता, ऐसे ऐसे काले कानून ला दिया, कभी किसानों को रोड पे बिठा दिया। अरे भाई ये ड्राइवर आदमी जो बेचारा बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके अपनी 2 रोटी कमाता था, उसको भी आपने 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, और पता नहीं आप कैसे अब किसी को छोड़ा है। तो सरकार क्या सख्त कानून नहीं बनाएगी? एक काम कर ले सरकार, एक कोल्हू बनवा ले, और कोल्हू के अंदर सबको पीट दे, सबका तेल निकाल लो एक बार में। बार बार क्या ये तमाशा बना रखा है? तो क्या सरकार कानून नहीं बनाएगी? अरे कानून बनाओ ना, ऐसे कानून बनाओ जो जनहित में हो। ये जनहित में है क्या? मैं बाइक चलाता हूँ, अगर मान लो कि मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया, ऑन द सपोर्ट अगला बिल्कुल गया बीता हो, तो मेरी तो होगी, बच्चों का करियर खराब कर दिया ना। तो इसी तरीके से सबकी लड़ाई है। ये रेल कर्मचारियों की भी लड़ाई है, डॉक्टरों की भी लड़ाई है, टीचरों की भी लड़ाई है, प्रोफेसरों की भी लड़ाई है, आम किसान मजदूर की भी लड़ाई है। अरे रेल को ये नहीं चाहेंगे। रेल को प्राइवेटाइज करके एकदम फास्ट सर्विस कर दिया है, बढ़िया कर दिया है। अब कोई फास्ट सर्विस नहीं हुआ है, किराए महंगे ला दिए हैं। कोई किराए, अरे 2 गाड़ी नहीं ला के छोड़ दिया आपने, पूरे देश को ठग लिया। ये विकास है क्या? आप जाके देख तो लो। हम आते हैं रेलगाड़ी में बैठ के न 4-4 घंटे स्टेशन के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। ये मतलब तानाशाही है कहीं किसी एंगल से। हमने तो इनका 9.5 सालों में कोई शासनकाल इनका ठीक लगा नहीं है। और आपके माध्यम से जो अंधभगत हैं भैया, या तो सुधर जाओ, और नहीं तो इनके जाने के बाद में आप पछताओगे। आपका जो शिक्षा का बजट घटा दिया गया है, आपके बच्चों के स्कूल के अंदर कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, और उसके बावजूद भी आप अगर जय श्री राम बोलो तो जिस तरीके से
आपको मंदिर का न्योता मिल रहा है, आपके गली गली के अंदर आके आपको न्योता दिए जा रहे हैं। मेरे घर पे भी आए, कह रहे जी आपसे हमने बात करनी है। मैं कहा आ जाओ भाई, मेरे घर अगर आप नहीं जा रहे हैं उसमें? अरे मैं तो मेरे पड़ोसियों को भी कह रहा हूँ, ऐसे काल्पनिक स्थानों पे जाने से बचें। अगर हिम्मत है, ताकत है और अपने आप में जिंदा हो तो आप खड़े हो करके अपना जो सरकारी स्कूल है उसमें जाएं। जो हरिद्वार गढ़गंगा जाने की जो बात कर रहे हैं, वो पूरी कॉलोनी के बच्चे, पूरे सेक्टर के बच्चे, पूरे जो गांव के लोग, महिलाएं, अगर वो स्कूल में जाएं तो उससे ज्यादा फायदा होगा और सरकारी कर्मचारी को ये पता लगेगा ये जिंदा लोग हैं, ये राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए हैं, ये स्कूल में आए हैं। अगर स्कूल में आप जाओगे, अपने बच्चों की बात करोगे तो हो सकता है आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर आपका बच्चा बोले भीगा, आपका बच्चा लिखे भीगा, आपका बच्चा सवाल भी करेगा। अगर जाएगा मंदिर में तो वो वहाँ पे कावड़ ढोएगा, जय श्री राम करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा और उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं है खून बहाने से। चलिए।